दोस्तों आप जानते हैं कि 19 जुलाई से वर्ग 3 के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अगस्त लास्ट डेट है। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ध्यान रखने वाली बातें बता देता हूं जो आपको जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और कई सारे वीडियोस हम वर्ग 3 को लेकर अपडेट कर चुके हैं, चाहे तोहफे हो, 10,000 प्रश्नों की ई बुक्स हो, है ना, 45 दिनों का मास्टर प्लान हो, गणित की मेरी क्लास हो, और इस संडे भी मैं एक मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूं। मतलब सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मैराथन क्लास है, जिसमें मैं 10 बजे आपको मिलूंगा। तो संडे भी हमारी मैथ्स में मुलाकात होगी और हमने बहुत सारे तोहफे आपको दिए हैं। तो देखिए, फॉर्म भरते समय आपको सबसे पहले ईएसबी की वेबसाइट पर जाना है और यहां पे आपको ऑनलाइन फॉर्म दिखेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा और यहां सबसे ऊपर पहले नंबर पे आपको दिख जाएगा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और ये अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहां पे आप आगे बढ़ाएंगे, यहां पे आप क्लियर कर देंगे कि भाई हम सारी चीजों से सहमत हैं और यहां पे आप अपना पंजीकरण क्रमांक और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा फिलअप करोगे और इसके बाद सत्यापित करोगे। तो अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहां पे इस प्रकार का मैसेज आता है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपना जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि पहले से आपने प्रोफाइल बना के रखी होगी, अगर उसमें किसी प्रकार का अपडेट करने का रिक्वायरमेंट है तो वो आपको यहां पे बता देगा कि प्लीज अपलोड फोटो, सिग्नेचर, हैंड रिटन टेक्स्ट इन प्रोफाइल, एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और चेंज प्रोफाइल डॉक्यूमेंट बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर ये मैसेज नहीं आ रहा है मतलब आपकी सारी चीजें अपडेटेड है। देखो, तीन ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका फोटो, दूसरा आपका सिग्नेचर और जो हैंड रिटन टेक्स्ट हम देते हैं ना कि मैं घोषणा करता हूं, तो ये तीनों चीजें आपकी पहले से अपलोड होनी चाहिए आपके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत, तो ही आप आगे आराम से सारी चीजों को कर पाएंगे। उसके बाद तो कोई विशेष काम बचता ही नहीं है, क्योंकि आपकी सारी बेसिक डिटेल्स उसमें आ ही जाती है। तो वो अपडेट करें, लॉग इन करेंगे आप, तो आपकी जो पहले से सारी डिटेल्स फुलफिल्ड हैं, जो भी आपने सब कुछ करके रखा है वो सब आपको दिखाने लगेगा कि आपका नाम, आपकी फोटोग्राफ जो पुरानी है, डेट ऑफ बर्थ, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, कॉमन चीजें, वो सब आपकी आ जाएंगी। तो आप इसको देखोगे, एक बार वेरीफाई कर लोगे, आगे बढ़ाओगे। आगे बढ़ाने के बाद फिर आपके लिए ऑप्शंस चालू होंगे। जैसे यहां पर तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, यहां से तो जैसे पात्रता परीक्षा का विवरण, तो भैया आपने कब दी थी, तो 2020 में आपने दी थी। रोल नंबर क्या था, कैटेगरी क्या थी, दिव्यांगता विवरण, क्या प्राप्तांक थे, वो चीजें यहां पे आ जाएगी, है ना। क्लास, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, दिव्यांग हैं, बिना वर्ग के हैं, इसमें से आप सिलेक्ट करोगे। बस ये चीजें आपको देखनी है। अगर आप एक सर्विसमैन हो, भूतपूर्व सैनिक हो, तो आपको फिर अपनी यहां पे सारी डिटेल्स देनी है। अगर आप शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, तो आपको फिर यहां पे सारी चीजें देनी है। अब देखो, ये एक पॉइंट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अतिथि शिक्षकों के लिए, गेस्ट टीचर्स के लिए। इसमें यह रहता है कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में आपका 200 दिन का कार्य दिवस होना अनिवार्य है और एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 30 दिवस का आपका होना चाहिए। और मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में आपने अध्यापन कार्य किया है, अगर हां तो हां पे क्लिक कर दें, नहीं है तो नहीं पर कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 दिन होने चाहिए 3 वर्षों के और एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 30 दिन आपका होना चाहिए, यह अनिवार्य है। बाकी आपको केवल यहां पे अपनी चीजें बताते जानी है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए कि क्या आप कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय के साथ समकक्ष या उत्तीर्ण है। तो अगर हां है तो हां, ना है तो ना, इसको आप देख लेंगे। फिर यहां पर ये आपके लिए अगेन सबसे महत्वपूर्ण है, आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है, इसको चुनते समय बहुत विशेष ध्यान रखिएगा भाई। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष है, तो आप ए पर क्लिक कर दें। अगर कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या एनसीटी विनियमन 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा है, बी पर टिक कर दें। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष की स्नातक उपाधि है, सी पर, जिसको बीएलएड कहते हैं, तो सी पर क्लिक कर दें। स्नातक उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है, तो आप यहां पे डी पर कर देंगे। प्राथमिक शिक्षण विज्ञान हेतु कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष की अगर आपकी बीएलएड है, तो आप ई पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर बहुत ध्यान से अपनी योग्यता जो आपकी है उसको देखते हुए आप टिक मार्क करेंगे। फिर आपका यहां पे आप
प्रेफरेंस पर भी आते हैं, फिर रोजगार कार्यालय है तो उसमें आपका पंजीयन दिनांक वो सारी डिटेल्स भर देंगे। फिर अगला आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है कि आपका प्रेफरेंस, तो जब आप प्रेफरेंस पे जाओगे तो ये सारे आ जाएंगे कि भाई स्कूल शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग और जनजाति कार्य विभाग प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का। तो यहां पे आपको जो ध्यान रखना है वो X, Y और Z 3 कोड हैं। आप सबसे पहले क्या रखना चाहते हो, तो जैसे ही सिलेक्ट करोगे वो इधर आ जाएगा, उसको आप अप डाउन कर पाओगे जैसे ये। तो जैसे हमने एक स्टूडेंट हमारे जो है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया, तो उन्होंने मध्य प्रदेश शासन, ऑब्वियसली स्कूल शिक्षा विभाग, आप इसको सभी लोग इसको ही सबसे ऊपर रखोगे। फिर इन्होंने जनजाति कार्य विभाग Z जो है उसको यहां रख दिया, और जनजाति कार्य विभाग प्राथमिक शिक्षक जो है मतलब विज्ञान को इन्होंने ऊपर कर दिया क्योंकि उनकी योग्यता है, और इसको इन्होंने यहां नीचे कर दिया। तो XYZ का आपको सीक्वेंस बनाना है अपने अकॉर्डिंग। ये तो हमने एक एग्जांपल आपको दिया है, ठीक है। इसके बाद रोजगार पंजीयन का हो गया, अपने शहर की प्राथमिकता, किस शहर में आप एग्जाम देना चाहते हो वो आपका आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके वो देख लोगे, आगे बढ़ाते जाओगे, यहाँ पे टिक जरूर कर देना घोषणा पत्र पर। और इसके बाद आपको फाइनल सारा आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा कि भाई आपने जो जो जानकारियां भरी है वो सब आपको इसके अंतर्गत दिखने लगेंगी, है ना। इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है क्या क्या आपने फिलअप किया है। और इसके बाद आप इसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना, और फिर अंतिम स्टेप बचेगी आपकी प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और इसका प्रिंट आउट बहुत ध्यान से आप रखिएगा। तो हमारा अगर यही कहना है, सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो फोटो और सिग्नेचर में होती है। शैक्षणिक योग्यता जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसका बहुत विशेष रूप से आप ध्यान रखो, है ना। अतिथि शिक्षक हैं तो उसकी जो पात्रता है, जो शर्तें हैं वो बहुत विशेष आपको ध्यान रखनी है। प्राथमिक शिक्षण विज्ञान के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अर्हता है, उसको अच्छे से समझ लें, और पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत ध्यान से आपको चीजों का समझना है ना। तो एक ओवरऑल एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप और किन चीजों का ध्यान रखना है कम से कम समय में। बाकी तो चीजें इसमें कुछ ऐसी बहुत विशेष है नहीं, जो आराम से आप चीजें कर पाओगे, है ना। बाकी आप विनर्स की ऐप पर जाइए, वर्ग 3 का कोर्स और प्रैक्टिस कोर्स भी स्टार्ट हो गया है। MCQ बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आप जो भी बैच चाहते हैं, 10,000 प्रश्नों की ईबुक हम दे चुके हैं, 20 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है, हर संडे आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं, किताबें सारी आ चुकी हैं, है ना। तो मैथ्स की भी स्पेशल बुक आ चुकी है। तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। ऑफलाइन का भी स्पेशल बैच है, तो आप इंदौर आकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको फॉर्म फिलअप से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम उसके साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद।